मेरी सारी माताओं और बहनों को रुचि उमा गोवर्धन अग्रवाल का राम राम। अब हम अपने सभी कुल देवी देवता, पितर देवता और सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मारवाड़ी पूजा पाठ की विधि का आरंभ करेंगे। हमारे मारवाड़ी समाज में पूजा पाठ की विधि का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्रत या त्यौहार इस पूजा पाठ की विधि के बिना अधूरे हैं। यह पूजा पाठ की विधि हमें इन व्रत और त्योहारों का महत्व बताती है। यह हमारे पूर्वजों की दी हुई पूंजी और आशीर्वाद है। इस वीडियो में मैं आपको पूजा पाठ करने की विधि बताऊंगी। हर घर परिवार में पूजा पाठ करने के कुछ अलग रीति रिवाज है, तो कृपा करके आप अपने तरीके से पूजा करें। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए अब मैं इस वीडियो का आरंभ करती हूँ। दुबड़ी सातम। भादवा सुदी सातम को दुबड़ी सातम होती है। इस दिन ठंडी रोटी खाते हैं। एक पाटे पर मिट्टी से दुबड़ी सातम मांड कर जल, दूध, रोली, चावल, फूल, बाजरे के आटे में घी, शक्कर और पानी से ओसन कर मोई, भिगोया हुआ मोठ और बाजरे से पूजा करते हैं और दक्षिणा चढ़ाते हैं। कहानी सुनते हैं। मोठ, बाजरे और रुपये पर बाणा निकालते हैं। बाजरे की मोई में एक कांटा रखकर खाते हैं। बाद में बाना सासू जी को पगा लगकर देते हैं। अपनी बहन बेटियों को भी बाना निकालने के लिए भेजते हैं। दुबड़ी सातम का उज्जमन। जिस साल लड़की का विवाह होता है उस साल उस लड़की से दुबड़ी सातम का उज्जवल कराते हैं। और तो सब कुछ दुबड़ी सातम में करते हैं वैसे ही करते हैं। सिर्फ बाणे में एक थाली में 13 कुड्डी भिगोया हुआ मोठ और बाजरे में एक तिल और रुपया रखकर सासू जी को पगा लाकर देते हैं। दुबड़ी सातम की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। विवाह होते ही बेटे मर जाते। 6 बेटे तो इसी तरह मर गए। 7वें बेटे का बाद में डरते डरते विवाह रचाया। विवाह में सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बुआ आने लगी तब रास्ते में एक कुम्हार के यहाँ ठहरी। कुम्हार मटका बना रहा था। तब बुआ ने पूछा कि तू क्या कर रहा है। कुम्हार बोला कि एक साहूकार है जिसके 6 बेटे तो मर गए हैं, अब 7वें बेटे का विवाह है जो विवाह होते ही मर जाएगा। तब बुआ ने पूछा कि किसी तरह से वह बच सकता है क्या। तब कुम्हार बोला कि कोई दुबड़ी सातम की पूजा करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे और बींद की बुआ विवाह का सारा नेक उल्टा कराए, गाली देती रहे तो वह बच सकता है। फेरे के वक्त कच्चे करवे में कच्चा दूध और तात की फांस लेकर बैठ जाए और आधा फेरा होवे तब बींद को सांप डसने आएगा, तब सांप के आगे दूध का करवा रख दे। सांप दूध पीने लगे तब तात से फांस लेवे। बाद में सरपणी सांप को छुड़ाने के लिए आए तब उससे वचन ले लेवे कि तू 7 बेटों को छोड़ेगी तभी मैं तेरे सांप को छोड़ूंगी। बाद में बुआ आप अपने पियर गई और गाली देते हुए उतरी। हर किसी ने कहा कि हम तो कच्चा सूत लपेट रहे हैं और तू आई है तब से गाली दे रही है। पर बुआ कुछ बोली नहीं और विवाह का सारा नेक उल्टा कराती गई। बाद में बारात आगे के दरवाजे से जाने लगी तो बुआ बोली कि मैं तो बारात पीछे के दरवाजे से ही निकालूंगी। हर किसी ने बहुत समझाया पर बुआ ने किसी की नहीं सुनी। बारात जैसे ही
पिछले दरवाजे से निकली, आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया। सब कोई बुआ जी की बहुत बड़ाई करने लगे। बारात जाने लगी, तब बुआ जी गाली देती हुई बोली कि मैं भी बारात में साथ में चलूँगी। सब किसी ने बहुत समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती है, पर बुआ जिद करके साथ में चली गई। रास्ते में बड़ का बहुत बड़ा पेड़ देखकर बारात पेड़ के नीचे उतरने लगी, तो बुआ ने उतरने नहीं दिया और गाली देती हुई बोली कि बारात धूप में ही उतारूंगी। सब किसी ने बहुत समझाया, पर बुआ मानी नहीं। बारात जैसे ही धूप में उतरी, बड़ का पेड़ टूटकर गिर गया। सब कोई बुआ जी की बहुत बड़ाई करने लगे। बाद में बारात पहुंची, तब बुआ जी बोली कि पिछले दरवाजे से बारात निकालो। जैसे ही बारात पिछले दरवाजे से निकाले, वैसे ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया। बाद में बींद फेरे में बैठने लगा, तो बुआ जी गाली देती हुई बोली कि मैं भी फेरों में बैठूंगी। सब किसी ने बहुत समझाया, पर बुआ मानी नहीं और कच्चे करवे में दूध और तात की फांस लेकर बैठ गई। आधा फेरा हुआ, तब सांप बींद को डसने आया, तो बुआ जी ने सांप के आगे करवा रख दिया और सांप को फांस लिया। बाद में सरपणी सांप को छुड़ाने आई, तो बुआ जी ने उससे वचन ले लिए कि मेरे छह भतीजों को जीवन दान दे और सातों भतीजों की बहू दे। सांपनी बोली कि तू मेरे सांप को फांस ली और मेरे से वचन ले ली, नहीं तो मैं छोड़ती नहीं। बाद में सांपनी ने भतीजों को छोड़ दिया और सबको बहू दी। सबका खूब धूमधाम से विवाह हुआ। बाद में तो सब बुआ जी की बहुत ही बड़ाई करने लगे। बारात वापस आने लगी, तब रास्ते में दुबड़ी सातम आई, तो बुआ जी बोली कि मैं तो दुबड़ी सातम की कहानी सुनाऊंगी और पाटा पुजवाऊंगी, पर तैयारी कैसे करूं? बाद में बारात उतरी, तो देखते हैं कि पाटा मंडा हुआ पड़ा है। भिगोए हुए मोट बाजरे की टोकरी पड़ी है, पूजा की सामग्री पड़ी है, पेड़ उगा हुआ है। सब ने वहाँ बैठे बैठे ही दुबड़ी सातम की पूजा कर ली और बाना निकाला, काटा फांस लिया और कहानी सुनी। बाद में सब कोई अपने गांव वापस आ गए। सबने साहूकार को जाकर बोला कि तेरे सातों बेटे और बहू आ रहे हैं। पहले तो साहूकार को विश्वास ही नहीं हुआ, पर जाकर देखा तो देखता ही रह गया। बाद में बेटा बहू सास ससुर के पैर लगने लगे, तो सास ससुर ने कहा कि सबसे पहले बुआ जी के पैर पड़ो, वही तुम्हें जीवन दान दिलाकर लाई है। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई दुबड़ी सातम की पूजा करो, ठंडा खाओ, बाणा निकालो, कांटा फांसो। हे दुबड़ी सातम माता, जैसे आपने साहूकार के बेटा बहू को जीवन दान दिया, वैसे सबको करना। कहते को, सुनते को, हुकारा बरतों को, हमारे सारे परिवार को करना, हमें भी करना, हमारे सारे परिवार को करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाता और आकर गणेश जी की पूजा करता था। उसकी पत्नी को पूजा करनी अच्छी नहीं लगती थी। वह रोज ब्राह्मण पर गुस्सा करती
और कहती कि आप सुबह पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं झाड़ू कैसे निकालूं और घर का सारा काम कैसे करूं। पर ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने गया था तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ गई। तो ब्राह्मण ने रोटी भी नहीं खाई और पानी भी नहीं पिया और बोला कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि आप रोटी खा लो, पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा, और यह कहकर खूब रोने लगा। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोता झगड़ता देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा कि यहाँ देखो, यहाँ मूर्ति पड़ी है। बाद में ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करते हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, तो कुछ मांग लो। तो ब्राह्मण ने बोला कि अन्न मांगू धन मांगू, दुनिया में जितना भी सुख है वह सारा सुख मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न और धन दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिल जाने से उसकी भी पूजा करने में श्रद्धा हो गई और उसने ब्राह्मण को कहलवाकर मूर्ति घर में मंगवा ली और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुख दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना। कहते को, सुनते को, कारा बरते को, हमारे सारे परिवार को देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना, हमें भी देना। यदि आपको मेरी पूजा पाठ की विधि का तरीका पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। यदि आपके मन में इस पूजा पाठ की विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।